नमस्कार दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूँ। ये कहानी आपको अंदर तक झंझोर के रख देगी। ये कहानी एक हिंदू लड़के की है, ये कहानी एक मुस्लिम लड़की की है, ये कहानी प्रेम प्रसंग की है। इस कहानी के अंदर लड़की की लाश मिली है, जिसकी गर्दन को काटकर नदी में बहा दिया गया है, जिसके हाथ पैर काटकर झाड़ में फेंक दिए गए हैं। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाली है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि इस कलयुगी दौर में अब प्यार के अंदर कितनी पवित्रता रह गई है, क्योंकि अमूमन जो भी अब वारदातें सामने आ रही हैं, ज़्यादातर जो भी कहानियाँ सामने आ रही हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं लव एंगल निकल कर ज़रूर आता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों से मिलवा देता हूँ। ये कहानी यूपी के बहराइच की है। एक गांव पड़ता है जिस जगह का नाम है जमोगा। जमोगा गांव का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है शिवा, जिसकी उम्र 20 साल है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है अरुण सैनी, जो कि शिवा का प्रेमी है। और शिवा एक मुस्लिम लड़की है और अरुण एक हिंदू लड़का है। इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है उसका नाम है हशमत अली, जो कि शिवा का मामा है। अभी कहानी शुरू होती है तब जब शिवा 8वीं कक्षा में होती है और अरुण 10वीं कक्षा में होता है, और दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं। दोनों आसपास गांव में रहने वाले होते हैं, यानी दोनों का गांव पास पास होता है। लेकिन जब स्कूल में साथ पढ़ा करते हैं, साथ रहा करते हैं, तो दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा समझने लगते हैं। अब ये दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल जाती है और दोनों के बीच रिश्ता जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक जो शिवा होती है वो अपने मामा मामी के घर पर रहा करती है। बचपन से ही उसका पालन पोषण जो है वो उसके मामा मामी ने किया होता है, यानी हशमत अली ने किया होता है। और जो लड़का होता है अरुण सैनी, वो भी पास ही के गांव में अपने मामा मामी के यहाँ ही रहा करता है। उसका भी जो रहने का ठिकाना होता है वो उसके मामा मामी का ही घर होता है। लेकिन एक दिन शिवा जो है वो अपने मामा मामी के घर पर नहीं पहुँचती है। पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है। अब जवान लड़की घर से फरार है, घर पर आई नहीं है, तो हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। रिश्तेदारों में फ़ोन किया जाता है, पता लगाया जाता है। उसके घर शिवा के मम्मी पापा को फ़ोन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि शिवा आई है क्या। हर जगह से पता चलता है कि शिवा नहीं आई है। अब जब एक दिन निकल जाता है, उसके अगले दिन शिवा के जो मामा होते हैं हशमत अली, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर 22 जुलाई को अपनी भांजी की कंप्लेंट लिखाते हैं कि मेरी भांजी कल से घर पर नहीं आई है और वो गायब है। अब जब कंप्लेंट लिखवाई जाती है तो पुलिस अपनी तरीके से जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। उस वक्त उसके मामा से पूछा जाता है कि कौन कौन उसके दोस्त हैं, कोई प्रेम संबंध तो नहीं है उसका, किसी के साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, किस किस से वो बातें किया करती है। तो उसका मामा बताता है कि जी एक पास ही के गाँव का रहने वाला लड़का है, मल्हीपुर का अरुण सैनी, जो कि हिंदू है, और शिवा जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बात किया करती है। फ़ोन पर काफ़ी टाइम से वो उससे बात करती चली आ रही है और एक दिन हमने दोनों को साथ में पकड़ भी लिया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। हमने दोनों को मारा और दोनों को मारने पीटने के बाद हमने अलग कर दिया और हमने कहा था कि शिवा तुम उस लड़के से बात मत करना। लेकिन उसके बावजूद भी शिवा सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस लड़के से बात किया करती थी। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस सीधे सीधे समझ जाती है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। क्या पता ऐसा हो कि लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो। अब प्रेमी के घर पर पता लगाया जाता है तो वो लड़का जो होता है अरुण सैनी, वो भी अपने घर पर नहीं होता है, वो भी फरार होता है घर से। तो पुलिस को सीधा सीधा जो शक बैठता है वो यही बैठता है कि दोनों प्रेमी थे, एक दूसरे से प्यार करा करते थे और शायद शादी करने के लिए घर से फरार हो गए और 1-2 दिन में उनकी जानकारी जो है आई जाएगी। तब पुलिस वाले घर वालों को दिलासा दे के भेज देते हैं कि जैसी जानकारी आएगी हम आपको बता देंगे। मगर 23 जुलाई को पुलिस को एक
लाश मिलती है। वो लाश मिलती है रुपए डीहा मार्ग पर, जो कि वहीं का एक पास का मार्ग होता है, वहाँ पर एक लाश मिलती है। अब वो एक लड़की की लाश होती है, लेकिन वो जो लाश होती है ना, उसकी गर्दन कटी हुई होती है, उसके हाथ पैर कटे हुए होते हैं। गर्दन नहीं मिलती है, बल्कि हाथ पैर जो है ना, शरीर के साथ में एक झाड़ में पड़े हुए मिल जाते हैं। अब पुलिस तुरंत आनंद फानंद में लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि भाई ये लड़की कौन है, इसकी शिनाख्त जो है वो कैसे की जाए, इसकी पहचान कैसे की जाए, क्योंकि इसकी तो लाश ही नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। अब पुलिस वहीं उस एंगल से उस लड़की के केस की भी जांच कर रही होती है। तो पुलिस वालों को याद आता है कि जो कल शिकायत लिखवाई गई थी, उसमें एक शब्द लिखवाया गया था कि लड़की के पैर में काला धागा बंधा हुआ है। अब जब लाश को ध्यान से देखा जाता है, तो जो लाश मिलती है, उस लाश के पैर में भी काला धागा बंधा हुआ होता है। अब पुलिस को यहीं से शक जो है वो यकीन में बदल जाता है कि कहीं ये शिवा की लाश तो नहीं है। अब पुलिस जो है उसके परिजनों को बुलाती है पोस्टमार्टम हाउस में। उसका मामा आता है, लाश को देखता है। घर वाले जो है लाश को देख के पहचान जाते हैं कि भाई ये तो हमारी बच्ची है, ये शिवा है। अब जैसे ही लाश की पहचान होती है, परिवार में मातम फैल जाता है। मामी, उसकी माँ बाप, परिवार वाले रोने लगते हैं कि आखिर शिवा को किसने मार दिया, क्यों मारा, क्या हो गया शिवा के साथ में। अब पुलिस को पहले से ही पता था कि मामला प्रेम प्रसंग का है। अब लड़का के खिलाफ जो है वो एफआईआर करवा दी जाती है, उस लड़के के खिलाफ मामा की तरफ से। तुरंत पुलिस एक्शन मूड में आती है, लड़के के घर जाती है पकड़ने के लिए। तो पता चलता है लड़का अभी भी फरार है। लड़की की 2-3 दिन तलाश होती है, लड़का नहीं मिलता है। मगर मुखबिर के द्वारा जानकारी जो है वो पुलिस के पास आ जाती है, और मुखबिर बताता है कि लड़का कहाँ पर है। अब मुखबिर के द्वारा दी गई हुई लोकेशन पर पुलिस पहुँचती है, वहाँ से लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। अब लड़के को जब गिरफ्तार कर लेती है, फिर वो लड़के से पूछती है कि हाँ भाई क्या हुआ था, शिवा को कैसे जानते थे, सब कुछ विस्तार से बताइए। और पुलिस तो बाल की खाल निकालना जानती है, लड़के को डराती है, धमकाती है। तो लड़का फिर सारी कहानी बताता। लड़का बताता है कि हम दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे को बेहद ज़्यादा प्यार करा करते थे। वो मुस्लिम थी, मैं हिंदू था, और इसी कारण से हम दोनों का जो है वो शादी नहीं हो सकती थी। हमारे घर वाले धर्म अलग अलग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ थे, और हम लोगों की शादी करने से सीधा तौर पे, साफ तौर पे इनकार कर चुके थे। लेकिन मेरे मन में एक बात का गुस्सा था कि शिवा के परिजनों ने मुझे मारा था। अब ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान करती थी। अब शिवा जो है बताता है कि शिवा से वो काफ़ी टाइम से बात कर रहा होता है, रिश्ता उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने हुए होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन जब लड़के के घर वाले राज़ी नहीं होते हैं, लड़के को लगता है कि शादी नहीं हो पाएगी, तो फिर लड़का शिवा से दूरी बनाने की कोशिश करता है। वो शिवा से कहता है कि मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसी बीच क्या होता है, लड़का जब मामा मामी के यहाँ रह रहा होता है तो वो पास में ही रहना शुरू कर देता है, और एक मेडिकल पर भी काम करना शुरू कर देता है। अक्सर शिवा वहाँ भी आना शुरू कर देती है। वो बार बार मेडिकल पर आती, उससे मिलने के बहाने आती, तो वो शिवा को यही समझाता कि हमारी शादी नहीं हो सकती। और इसी बीच लड़के के परिवार वाले जो होते हैं वो लड़के की शादी भी फिक्स कर देते हैं कि भाई लड़के की जल्दी शादी हो जाएगी तो लड़का सुधर जाएगा और शायद उस लड़की का साथ छोड़ दे। अब यही चीज़ जो है वो लड़का करना भी चाहता है। लड़का चाहता है कि उसकी शादी वहाँ हो जाए जहाँ उसके घर वाले करना चाह रहे हैं, और शिवा जो है वो मना करती। शिवा कहती कि नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। शिवा लगातार उस पर दबाव बनाती, लगातार उस पर प्रेशर बनाती कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मैं सबको समाज में बता दूंगी, मैं उस लड़की को बता दूंगी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। अब लड़के के गए घर वाले उस नई लड़की से शादी कराने के लिए उस पर प्रेशर बनाते, तो काफ़ी ज़्यादा लड़का जो है वो परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो अंत में एक फ़ैसला लेता है, क्या कि शिवा को अब रास्ते से हटा दिया जाए। अगर शिवा को उसने रास्ते से हटा दिया, उसे लगता है कि शायद उसका जीवन सही हो जाएगा और वो उस लड़की से शादी कर लेगा जिसके घर वाले उससे शादी करना चाहते हैं, और शिवा से भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। और यहीं पर वो उस लड़की की हत्या करने का प्लान बनाता है जिससे वो एक समय में बेइंतहा मोहब्बत किया करता है।
जिससे उसने शारीरिक संबंध बनाए होते हैं, जो लंबे समय से उसके साथ रह रही होती है, वो उसे मारने का प्लान बनाता है। वो अपने दोस्त की सहायता से अपने दोस्त को भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। वो और उसका दोस्त दोनों एक दिन शिवा को फ़ोन करके बुलाते हैं। अब शिवा को फ़ोन करके वो मोटरसाइकिल पर बिठा के वो लड़का एक भट्टे पर ले जाता है, एक सुनसान जगह ले जाता है। वहाँ जाके शिवा को फिर मतलब समझाता है कि शादी नहीं होती। अब दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब इसी बहस में वो क्या करता है कि शिवा का गला दबा देता है, गला दबा कर उसके प्राण निकाल देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। और जब शिवा मर जाती है तो उसे लगता है कि कहीं इसकी लाश पहचान में ना आ जाए, तो वो उसकी लाश के साथ और दरिंदगी करता है। वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए, अपने गुनाह को छुपाने के लिए शरीर से गर्दन को अलग कर देता है, जिससे लाश को कोई पहचान ना पाए। उसके दोनों हाथों को काट के झाड़ में फेंक देता है, जिससे लाश जो है वो किसी भी तरह से पहचान में ना आए। अब ये सारी दरिंदगी सिर्फ वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए करता है, मगर वो उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है जिससे वो कभी प्यार किया करता था, जो लड़की उससे बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी, जो लड़की अपने परिवार को छोड़कर कि अपने धर्म की चिंता ना करते हुए उससे शादी करने के लिए तैयार थी, वो उसको मौत के घाट उतार देता है। अब ये पूरा मामला जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हैरानी वाली बातें हो जाती हैं कि देखिए किस तरह से एक लड़के ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। खैर, इस पूरे मामले के अंदर क्या होता है कि शिवा को इस दुनिया से जाना पड़ता है और वो लड़का अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लेता है, सिर्फ उन संबंधों के चक्कर में और अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने के चक्कर में। ना तो वो खुशी से अब जीवन बिता पाएगा और जो उसकी प्रेमिका थी उसे भी वो अब मार चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब रिश्तों में पवित्रता नहीं बची है। अब रिश्तों में वारदातों को ज़्यादा अंजाम दिया जाए। शायद अगर वो उस लड़की की बात मान जाता और दोनों घर से चले जाते तो शायद आज खुशी खुशी कहीं रह रहे होते, लेकिन उसने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सरल बनाना चाहा था, इसीलिए उसने अपनी प्रेमिका को ही अपने रास्ते से हटाया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी जो हुई वो तब हुई जब उसने लाश के साथ दरिंदगी की। उसने लड़की की गर्दन को काट दिया, हाथ पैर काट दिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में इस कलयुगी दौर में इसी तरह का प्यार होगा? क्या आने वाली नई पीढ़ी प्यार के यही मायने समझ रही है? खैर, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस पूरे मामले का जो खुलासा किया है वो एसपी बृंदा शुक्ला ने किया है और ट्रेनी क्षेत्र अधिकारी हर्षित को इस पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने बाखूबी अपना काम किया और कातिल को पकड़ ही लिया। चाहे वो कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर हो जाए पुलिस से नहीं बच सकता। और इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है ना, वो सिर्फ एक काले धागे की वजह से हुआ है जो लड़की के पैर में बंधा हुआ होता है। अगर वो लड़की के पैर में शायद काला धागा ना होता तो शायद अभी भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई होती और ये मामला अभी बीते दिनों पहले जुलाई का है। मगर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रख के जाना। और अगर आपको इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ पसंद हैं, अगर आप कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज़ रात को 8 बजे आपके लिए इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो। जय हिंद।